हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 5। जो ये चैप्टर है वो किस चतुष्क के अंदर आता है, वो होता है स्वस्थ चतुष्क के अंदर। जैसे पहले 4 चैप्टर हमारे भेषज चतुष्क के अंदर आते थे, अब ये जो अगले 4 चैप्टर होंगे वो स्वस्थ चतुष्क के अंदर आएंगे। जिसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मात्रम सितिम अध्यायम, जिसको हम इस डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसकी 2 पार्ट में 3 पार्ट में वीडियो आएंगी। ठीक। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्वच्छ चतुष्क का पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि मात्रा असितम अध्यायम। अब जैसे हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते थे कि पहले हम चैप्टर का नाम देते थे कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों पड़ा और इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पर मात्रा आसितम अध्यायम, जैसे मात्रा का मतलब सब जानते हैं क्वांटिटी होता है, और आसित का मतलब होता है कि टाइप ऑफ फूड, किस प्रकार का वो आहार है। ठीक। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आहार की मात्रा, कितनी मात्रा को हमको लेना चाहिए और किस प्रकार का हमको फूड को लेना चाहिए। ठीक। अब इस चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, यानी कि इस चैप्टर हम जनरली आहार की बात क्यों करते हैं। देखो, जहाँ हम बात करते हैं त्रिउपस्तंभ की, जिनमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य, जो आहार का पहला नंबर आता है, आहार का फर्स्ट हमारा नंबर आता है, यानी कि आहार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको ये जो त्रिउपस्तंभ है इनमें से अगर आप कोई सा भी मिसिंग होता है, जैसे मान लो आहार मिसिंग हो गया, ठीक है, आहार का मिसिंग का मतलब ये है कि आप आहार को ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में कितना दिक्कत हो सकती है, क्या आप जीवित रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। यानी कि आहार आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक। इसलिए यहाँ पर जो चैप्टर का नाम रखा गया है वो रखा गया है मात्रम आसितम अध्यायम, यानी कि हमें किस प्रकार का और कितनी मात्रा में आहार का ग्रहण करना चाहिए, इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। और इस चैप्टर हम एक और टॉपिक देखेंगे, स्वस्थ वृत्त। ठीक, स्वस्थ वृत्त, इसको भी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के नाम का मतलब क्या है और वो कौन से चतुष्क के अंदर आता है। ठीक। जनरली बच्चों को जो चैप्टर का नाम भी याद नहीं होता है, तो इसलिए सबसे जो पहला काम होता है वो किसी भी चैप्टर का नाम को याद रखना होता है। वैसे ही हमारे जो चरक संहिता के चैप्टर है उनके नाम बहुत बड़े होते हैं। जैसे पहले चैप्टर का नाम था दीर्घ जीवितम अध्यायम, दूसरे चैप्टर का था अपामाग तंडुल्यम अध्यायम, तीसरे चैप्टर का नाम था आरग्वद्य अध्यायम। ठीक। और चौथे चैप्टर का नाम था विरेचन अध्याय। ठीक। और ये 5वें चैप्टर का नाम है मात्र असितम अध्याय। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको चरक संहिता के हर एक चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक। और उस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है और उस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले हम यहाँ पर आहार का डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद आता है स्वस्थ वृत्त, जिसको हम पर्सनल हाइजीन में बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। यही 2 चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसे हम पहला स्टार्ट करते हैं आहार। जो आहार किसके अंदर आता है, त्रिउपस्तंभ के अंदर आता है। अब हम आहार में क्या देखते हैं, जो आहार है वो प्राणियों का मूल है, यानी जितने भी प्राणी है उन सब का मूल किसको हम मानते हैं, आहार को मानते हैं। ठीक है। और इसे आप रिलेट कर सकते हो कि सभी प्राणियों को मूल होने के कारण की वजह से इस चैप्टर का भी हम जो नाम है वो आहार की यानी मात्रा असितम अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो किसका होता है, आहार का होता है। ठीक। क्यों आहार का सबसे पहले डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इसी को प्राणियों का मूल कहा गया है, आहार को। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, आहार विषयक विचार। आहार विषयक विचार यानी कि आहार का जो विषय है उसके बारे में विचार करने के बारे में बात कर रहा है। विचार करने का मतलब ये है कि आहार को जो आप ले रहे हो तो कितना आहार आपको लेना है। ठीक है, कितना आहार आपको लेना है, तो यही है आहार विषयक विचार। जैसे मात्रा पूर्वक यहाँ पर लिखा गया है, जो आप आहार को ग्रहण करते हो वो कैसा होना चाहिए, मात्रा पूर्वक। ठीक। ऐसे ही नहीं कि जैसे मान लो कि आपको 2 से 4 रोटी के बीच में खाना खाना चाहिए और आप 8 रोटी खा रहे हो, 10 रोटी खा रहे हो, या फिर थोड़े चावल खाना चाहिए तो आप 10 किलो चावल खा गए, 8 किलो खा गए। जैसे फूड ब्लॉगर में आपको देखते होगे आप कि इन पे कोई भी अगर चैलेंज मिलता है, जैसे कोई अभी मैंने एक देखी थी रील, तो वहाँ पर किसी ने कमेंट लिखा था कि 3 किलो चावल को एक्सेप्ट कीजिए, मतलब 3 किलो चावल को खा के दिखाइए, तो उसने वो खाया है, मतलब इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमें नहीं खाना है, कि हमें मात्रा पूर्वक कि कितना हमको खाना है और आपकी बॉडी की अग्नि कितनी है। अगर मान लो आपकी बॉडी की मंद अग्नि है, आप ज़्यादा आहार को ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में आम दोष की उत्पत्ति करेगी, वो इंडाइजेशन की उत्पत्ति करेगी। तो ये सब आपको देखना है कि कितना आपको मात्रा पूर्वक भोजन का ग्रहण करना है। ठीक। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो आहार है वो डिपेंड करता है अग्नि पर, या इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी की अग्नि ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा आहार ग्रहण करना है, गुरु आहार ग्रहण करना है। अगर आपकी बॉडी की अग्नि जो मंद है, फिर उसके अनुसार आपको ग्रहण करना है आहार। अगर देखो मंद अग्नि है तो आपको लघु आहार का द्रव्य का सेवन करना है और कम खाना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो
कि सर हमें जो आहार का जो ग्रहण कर रहे हो मात्रापूर्वक क्यों करना है। भाई अगर आप मात्रापूर्वक नहीं करोगे तो आपको जो स्वस्थ है, मतलब जो शरीर का जो स्वस्थ है वो सही नहीं रहेगा। अगर आप मात्रापूर्वक भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब मात्रापूर्वक कैसे, जैसे मान लो सुबह उठे हो आप, जैसे ये माना जाता है हमारे आयुर्वेद में, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो उसके 3 घंटे तक आपको कोई भी आहार ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली आप थोड़ा वैसे खा सकते हो, जैसे बादाम बादाम है वो आप खा सकते हो। सुबह उठने के जो 3 घंटे में कोई भी आपको ऐसे गुरु आहार नहीं खाना है, जैसे सुबह उठते ही खाना नहीं खाना है, ठीक है, या कोई भी गुरु हैवी चीज़ नहीं खानी है, ठीक। उसके 3 घंटे के बाद मतलब अगले जो 3 घंटे होंगे उसमें आप कोई गुरु चीज़ या फिर नॉर्मल खाना खा सकते हो, ठीक है। ठीक, तो मैंने बता दिया कि मात्रापूर्वक भोजन करने से आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और कितना आपको आहार को ग्रहण करना है वो डिपेंड करता है आपकी अग्नि पर। अगर आपकी अग्नि ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा आहार का ग्रहण करना है, यदि आपकी अग्नि कम होगी तो आपको कम आहार का ग्रहण करना है। फिर हम देखते हैं फॉर्म ऑफ डाइट, यानी कि किस किस आहार, मतलब आहार के कुछ फॉर्म बताए गए हैं, ठीक। जैसे कि आहार आसित आसित लीड पीत और खादित। अब जैसे यहाँ पर आसित का मतलब होता है इटेबल, मतलब ऐसे आहार जिसको आप खा सके, जैसे आप रोटी को खा सकते हो, ठीक, या कोई और द्रव्य जिसको आप खा सकते हो। लीड का मतलब होता है जिसको आप लिक कर सकते हो, मतलब चूस सकते हो, ठीक है। और पीत का मतलब होता है कि पीना, जैसे कि कोई द्रव हो गया, यानी कि लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, या फिर दारू हो गई, मतलब जिसको आप पी सकते हो। वो किसके द्रव्य के अंदर आ जाते हैं, वो किस आहार के अंदर आते हैं, वो आते हैं पीत के अंदर। अब खादित का मतलब होता है जिनको आप चबा चबा कर खाओ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं खादित, ठीक। ये 4 प्रकार के होते हैं, फॉर्म ऑफ डाइट, आसित, लीड, पीत और खादित। अब हम देखते हैं आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि, ठीक, मतलब जो भी आप आहार को ग्रहण कर रहे हो उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, या सर्टेन मतलब कितनी डोजेस होनी चाहिए जो हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी बताई गई है कि आहार की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, यानी कि आपको इतना आहार का ग्रहण करना है जो भी आपकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, ठीक है। देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुरु गुरु आहार का सेवन करते हो या बहुत ज़्यादा लघु आहार का सेवन करते हो तो इससे कौन कौन से दोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है। तो आपको इतने आहार का सेवन करना है कि आपकी प्रकृति में कोई बाधा ना पहुंचाए। जैसे कि मान लो अगर आप दही का सेवन कर रहे हो, अब दही कौन से दोष को बढ़ाती है, कफ दोष को बढ़ाती है, ठीक है। आपने इतने ज़्यादा दही का सेवन कर दिया कि आपकी जो प्रकृति थी, मान लो आपकी प्रकृति पित्त थी, तो वो पित्त प्रकृति थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, उसमें बाधा पहुंच गई, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दही का सेवन कर लिया और दही ने क्या किया, आपकी बॉडी में कफ दोष की उत्पत्ति करती, यानी कि आपकी प्रकृति में बाधा पहुंचा दी। फिर समय पर पच जाए, इतना खाना है जो समय पर पच जाए। आजकल लोग क्या करते हैं, पिज्ज़ा बर्गर मोमोज ऐसा खाना खाते हैं जो पचता ही नहीं है, ठीक है। पच जाता है जब आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन समय बहुत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है आपको ऐसे आहार को ग्रहण करना है जो आपकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, जो समय पर पच जाए। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ आहार। आहार 2 प्रकार का नेचर होता है, एक होता है लघु द्रव्य, एक होता है गुरु द्रव्य। अब लघु द्रव्य गुरु द्रव्य को आप ऐसे समझ सकते हो, जो हल्का खाना होता है या हल्का आहार होता है उसको हम लघु द्रव्य कह सकते हैं, और जो भारी या भारी आहार बोल सकते हैं इसको हम गुरु द्रव्य से कंसिडर कर सकते हैं। अब गुरु कैसे, देखो गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हम बताएंगे इसमें भी, लेकिन आपको बहुत बार पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार जब पदार्थ विज्ञान पढ़ाई थी, क्रिया शरीर पढ़ाई थी, वहाँ पर भाई कई बार इनका जिक्र आया है। जैसे कि मूंग की दाल हो गई वो लघु होती है, और उड़द की दाल हो गई वो गुरु होती है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, जैसे हिरण का मांस हो गया वो लघु होता है, सुअर का मांस हो गया वो गुरु होता है। ये सब आपको जनरल बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, वो आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर हम बात कर रहे थे कि आहार के नेचर के बारे में। तो आहार का 2 प्रकार, एक लघु द्रव्य, एक गुरु द्रव्य। अब लघु द्रव्य में आचार्य चरक के अनुसार क्या है, मात्रा की उपेक्षा, यानी जो लघु द्रव्य है वो डिपेंड करता है आपकी मात्रा, यानी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और आपका जो गुरु द्रव्य है वो भी मात्रा की उपेक्षा करता है, यानी जो दोनों आहार द्रव्य है ना, दोनों आहार द्रव्य बताए गए हैं वो दोनों मात्रा की उपेक्षा करते हैं, ठीक है। चाहे आप लघु द्रव्य का सेवन कर लो, चाहे आप गुरु द्रव्य का सेवन कर लो, दोनों की मात्रा की उपेक्षा, यानी कि कितनी आप मात्रा ले रहे हो, आप कम ले रहे हो ज़्यादा ले रहे हो, दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, मात्रा पे, क्वांटिटी पे, आहार की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं लघु द्रव्य में जनरली कौन से महाभूत होते हैं, अग्नि और वायु। लघु द्रव्य में अग्नि और वायु महाभूत होते हैं, और गुरु द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं। अब लघु द्रव्य में अग्नि और वायु महाभूत की वजह से, वो देखो अग्नि और वायु महाभूत की वजह से वो अग्नि की वृद्धि करता है। अग्नि की वृद्धि क्यों करता है, क्योंकि सामान्य भाव से भाई जिस महाभूत में अग्नि प्रधान होता है तो वो आपको क्या करेगी, अग्नि की वृद्धि करेगी। मान लो आप लघु द्रव्य का सेवन कर रहे हो,
ठीक है, मूंग की दाल का सेवन कर रहे हो, ठीक, मूंग की दाल का सेवन कर रहे हो तो उसमें कौन सा महाभूत होगा, अग्नि प्लस वायु। ये क्यों होगा, क्योंकि वो मूंग दाल जो है वो लघु है, ठीक है, लघु है, और लघु द्रव्य में जनरली महाभूत कौन से होते हैं, अग्नि और वायु। अब अग्नि और वायु की वजह से जो मूंग दाल होगी वो हमारी बॉडी में अग्नि की वृद्धि करेगी, अग्नि की वृद्धि करेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि का संदूषण करते हैं। संदूषण का मतलब होता है स्टूमुलेट करते हैं। आप इसको जनरल नॉर्मल भाषा में कैसे समझ सकते हो कि जब भी आपको बुखार होता है या कोई भी डिजीज होती है, डॉक्टर एक बात कहते हैं सीधा कि आपको हल्का खाना खाना है, मूंग का दाल का सेवन करना है, रोटी मतलब रोटी हो गई, आहार होगा, उसका सेवन नहीं करना है। मतलब जितना आप लघु द्रव्य का सेवन कर सकते हो उतना आपको लघु द्रव्य का सेवन करना है, ठीक है। जैसे खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल हो गई, उनका क्यों कहते हैं, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि वो लघु द्रव्य होते हैं और लघु द्रव्य के होने की वजह से उनमें अग्नि महाभूत और वायु महाभूत होते हैं, और अग्नि महाभूत होने की वजह से वो आपकी जो बॉडी की अग्नि है जो बुखार की वजह से मंद हो गई थी उसको बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आप लघु द्रव्य का सेवन कीजिए। अब जो गुरु द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी अग्नि की महाभूत की अधिकता नहीं होती है, अग्नि नहीं प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अग्नि का स्टिमुलेट नहीं करते, अग्नि का संदूषण नहीं करते, और क्या करते हैं, अधिक दोष उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये गुरु द्रव्य क्या करते हैं, अधिक दोष उत्पन्न करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप गुरु द्रव्य का सेवन करते हो तो उसमें उस केस में आपकी बॉडी के अंदर अग्नि की कहीं भी वृद्धि नहीं हुई। अब अग्नि की वृद्धि नहीं हुई तो उस गुरु आहार को आपकी बॉडी को पचाना भी है, ठीक है, तो पचाना भी है तो उसके लिए तो अग्नि चाहिए, और यहाँ पर तो अग्नि की वृद्धि हो ही नहीं रही। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अधिक दोष उत्पन्न होते हैं अगर आप गुरु द्रव्य का सेवन करते हो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ठीक। अभी हमने आचार्य चरक के अनुसार देखा है, आचार्य चरक ने पहले ये बताया कि जो लघु द्रव्य होते हैं वो आपकी बॉडी में अग्नि को बढ़ाते हैं, जो गुरु द्रव्य होते हैं वो अग्नि को नहीं बढ़ाते, वो दोष को उत्पन्न करते हैं। ये तो बोल दिया आचार्य चरक ने। अब हम देखते हैं आचार्य भागवत का क्या कहना है। आचार्य भागवत ने ये कहना है कि अगर आप लघु द्रव्य का सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में वात का प्रकोप हो जाता है। इनका कहना ये है कि लघु द्रव्य का सेवन करते हो तो वात का प्रकोप हो जाता है। क्यों कहा, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लघु द्रव्य होते हैं उनमें वायु की प्रधानता होती है, और वायु की प्रधानता पर आप कैसे समझ सकते हो कि वायु कहीं ना कहीं वात की वृद्धि करती है, वात का प्रकोप करता है। तो आचार्य भागवत के अनुसार कि अगर आप लघु द्रव्य का सेवन करते हो तो उनसे आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होता है, और अगर आप गुरु द्रव्य का सेवन करते हो तो उनसे आपकी बॉडी में त्रिदोष का प्रकोप होता है। त्रिदोष मतलब वात का भी प्रकोप होगा, पित्त का भी प्रकोप होगा और कफ का भी प्रकोप होगा, यानी तीनों दोषों का प्रकोप होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत, यदि आप गुरु द्रव्य का सेवन करते हो तो, ठीक है। तो आचार्य चरक के अनुसार लघु द्रव्य अग्नि का संदूषण करते हैं और गुरु द्रव्य अग्नि का संदूषण नहीं करते, दोष को उत्पन्न करते हैं। भागवत के अनुसार लघु द्रव्य वात का प्रकोप करते हैं और गुरु द्रव्य त्रिदोष प्रकोप करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं मात्रा, ठीक। जो आचार्य चरक ने पहला बताया था, चाहे लघु द्रव्य हो चाहे गुरु द्रव्य हो, दोनों ही मात्रा की उपेक्षा करते हैं। मात्रा की उपेक्षा यानी क्वांटिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करते हैं। जहाँ पर आचार्य चरक ने बताया है कि जो लघु द्रव्य की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ना अतिशोहत्यम। नातिशोहत्यम का मतलब होता है कि जो आपका पेट होता है उसको पूरी तरीका से ना भरे। मतलब अगर आप लघु द्रव्य का सेवन कर रहे हो तो आपको पूरा पेट लघु द्रव्य से नहीं भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने लघु मूंग की दाल से ही पूरा झिक गए, पूरा नहीं झिकना है, ठीक है। फिर और गुरु द्रव्य के बारे में क्या बताया कि त्रिभागो सौत्यम अर्ध सौत्यम क्या बताया गया है, यानी कि जो कुक्षी है, कुक्षी मतलब जो स्टोमच है, आपको जो पेट जिसको हम कहते हैं उसका 1/3 भाग, त्रिभाग बोलन 1/3 भाग। मान लो अगर 100% का स्टोमच स्पेस है स्टोमच में तो उसमें 33% ही उस स्टोमच को या कुक्षी को भरना चाहिए, किससे, गुरु द्रव्य से। देखो आचार्य चरक ने लघु द्रव्य के बारे में क्या कहा है कि जो हमारा स्टोमच है, जो कुक्षी है, उसको पूरी तरीका से लघु द्रव्य से ना भरे। अगर आप गुरु द्रव्य का सेवन करते हो तो अपनी स्टोमच को केवल 1/3 ही भरे गुरु द्रव्य से। और आचार्य भागवत ने क्या बोला है, ना अति तृप्ति। ना अति तृप्ति का मतलब होता है कि आपको झिकने तक, मतलब जब तक आप झिको नहीं इतना नहीं खाना है, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, ठीक। ना अति तृप्ति मतलब तृप्ति तक लघु द्रव्य का सेवन नहीं करना है, वो बोला आचार्य भागवत ने, ठीक। और गुरु द्रव्य के बारे में क्या कहा, अर्ध तृप्ति। अर्ध तृप्ति मतलब 50% तक आप खाना खा सकते हो गुरु द्रव्य को, यानी कि आप अपनी स्टोमच में 50% गुरु द्रव्य को सेवन कर सकते हो, गुरु द्रव्य को भर सकते हो। ये किसने बोला है, भागवत ने। सुश्रुत ने क्या बोला है, तृप्ति तक, यानी कि आप जब तक झिको नहीं तब तक आप लघु द्रव्य का सेवन कर सकते हो, मतलब तब तक जब तक आपकी इच्छा है, तब तक आपका पेट फुल ना हो जाए तब तक आप लघु द्रव्य का सेवन कर सकते हो। वो किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने।
और गुरुद्रव्य के वाले में क्या बोला, अर्धतृप्ति। अर्धतृप्ति मतलब 50%, मतलब पेट का आप आधा गुरुद्रव्य से भर सकते हो, वो बोला आचार्य सुश्रुत ने। अब हम बात करते हैं मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ। अब मात्रा पूर्वक भोजन के क्या लाभ बताए हैं कि प्रकृति में बाधा ना पहुंचे। जैसे मैंने पहले बता दिया गया है, यदि आप एक राइट क्वांटिटी, एक राइट डोज अगर आप लेते हो आहार की, तो आपकी प्रकृति में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, आपको बल मिलेगा। और वन मतलब कलर, यानी जो आपका फेस का कलर है, बॉडी का कलर है, ठीक, तो यानी कि जो आपके बॉडी का कलर है या आपके फेस का कलर है उसमें भी निखार आएगा, वो भी सुंदर लगेगा, दिखेगा, सुख मिलेगा। सुख मतलब, सुख का क्या मतलब होता है जनरली सुख का मतलब होता है कि डिजीज फ्री लाइफ, मतलब ऐसी लाइफ जिसमें कोई भी आपको रोग ना हो। देखो सुख इंसान का वो होता है, वो बात ठीक है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए और एक वाइफ होनी चाहिए, ठीक, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुख का ये मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी रोग नहीं है तो आपको हम सुख के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और आयु की प्राप्ति का मतलब होता है कि लाइफ, आपकी जो लॉन्ग लाइफ होगी, ठीक। अगर आप ये पूछो, अगर आप देखो, मैं इन सब चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन होता है क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चाहे वो कितने भी बेसिक पॉइंट्स है, मैं इन बेसिक पॉइंट को एक एक को क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपको इन छोटी छोटी बातों पर, किसी को ये पता होती है, किसी को नहीं पता होती है, कि वो अपना टाइम वेस्ट करे, वीडियो इतनी लंबी हो जाए। तो जल्दी से चीज़ें कंप्लीट कर ले, ठीक। जैसे आयु की प्राप्ति का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देखो, अगर आप एक मात्रापूर्वक भोजन करोगे, मतलब एक राइट क्वांटिटी में अगर आप आहार का सेवन करोगे, तो आपको कोई भी दोष नहीं होगा, ठीक। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि लघु द्रव्य का ज़्यादा सेवन कर लेते हो तो भागवत के अनुसार वात का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। और आचार्य चरक के अनुसार अगर आप गुरु द्रव्य का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हो तो त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो एक जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि अभ्यास यानी सेवन ना करने योग्य आहार, ठीक। अब देखो, कुछ ऐसे आहार जिनका आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए, जिनको सर्वदा नहीं करना चाहिए, और कुछ अपचित द्रव्य। जैसे हम बात करते हैं पहले अभ्यास ना करने योग्य, मतलब ऐसे कुछ द्रव्य होते हैं जिनको आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऐसे द्रव्य है यहाँ पर जिनको आप कभी कभी सेवन कर सकते हो, रेगुलर आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने आज भी यूज़ किया, कल भी और अगले दिन भी, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभी आप सेवन कर सकते हो, रेगुलर आप इनका सेवन नहीं कर सकते हो। जिनमें बल्लूर आता है, सूखे हुए शाक आते हैं, शालुक आता है जिसको हम कमलकंद कहते हैं, यानी कि जो कमल की डंडी होती है, कमल, ठीक, और कमल हो गया, ये सब कैसे होती है, गुरु होते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमने आपको बताया जो गुरु द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिदोष प्रकोपक होते हैं, ठीक, जिनका आप कभी कभी सेवन कर सकते हो, रेगुलर आप इनका अभ्यास से सेवन नहीं कर सकते हो। फिर कुछ ऐसे द्रव्य जिनका आपको सर्वदा सेवन नहीं करना है, ठीक। सर्वदा सेवन मतलब ना आज करना है, ना कभी करना है, ना कभी फ्यूचर में करना है, कभी भी इनका प्रयोग नहीं करना है। जिनके अंदर आते हैं दुबले पक्षियों का मांस, ठीक है, जिनको आपको कभी सेवन नहीं करना, मतलब ऐसे पक्षी हो गए, ठीक है, या ऐसे जानवर हो गए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जिनकी बॉडी पर मांस बचा ही नहीं है, जिनकी बॉडी पर केवल आपको हड्डियाँ ही दिख रही है, तो ऐसे पक्षियों का मांस का सेवन कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अपथ्य द्रव्य की। अब अपथ्य द्रव्य की संख्या कितनी बताइए, 9 बताइए। जैसे तिरचुका जिसको मलाई कहा गया है, किलाट, सुअर का मांस, गौ का मांस, मछली, दही, उड़द, यवक, भैंस का मांस। तो यहाँ पर ये जो 9 अपथ्य द्रव्य है, ठीक है। अब इन अपथ्य द्रव्य को भी आप कह रहे हैं लगातार सेवन नहीं कर सकते हो। देखो सेवन कर सकते हो, लेकिन इनका भी कह रहा है कि आपको लगातार सेवन नहीं करना है, ठीक। ये कैसे द्रव्य होते हैं, ये अपथ्य द्रव्य होते हैं। फिर हम बात करते हैं फिर पथ्य द्रव्य क्या होते हैं। देखो पथ्य द्रव्य की संख्या 10 बताई गई है, जिनके अंदर आता है पौष्टिक चावल, साले चावल, मूंग दाल, सेंधा नमक, आंवला। देखो यहाँ पर एक सेंधा नमक के बारे में बात करूँ तो सेंधा नमक में जो आयोडीन की मात्रा होती है ना, बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये चीज़ आप देख लेना, आयोडीन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। देखो जो पहले जो साल्ट आता था वो आयोडीन फ्री था, यानी कि उनमें कोई भी आयोडीन नहीं होता था। लेकिन जो अब नमक चल रही है उनमें आयोडीन की जो मात्रा है वो ऐड कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सेंधा नमक सबसे बेस्ट बताया गया है हमारे आयुर्वेद में। लेकिन यहाँ पर भी जब मैंने गूगल किया तो सेंधा नमक में जो आयोडीन की कंसनट्रेशन थी वो बिल्कुल नेग्लेजिबल थी, 0.001 कह सकते हो, इतनी मात्रा थी, यानी बिल्कुल नेग्लेजिबल की मात्रा है, जो कि ठीक नहीं है, मतलब होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी को आयोडीन मिले और ग्वाइटर जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बच सके, ठीक है। वो बाद का टॉपिक है, इसमें क्या करना है क्या नहीं और डिटेल में आप रिसर्च करेंगे। मतलब चीज़ों को जब आप एक्सप्लोर करोगे ना तभी चीज़ों को आप सबको समझ में आती है। फिर हम आंवला, जौ जिसको हम यव कहते हैं, जल, आकाश का जल होना चाहिए, दुग्ध, जंगल का मांस और मधु, ये कैसे होते हैं पथ्य द्रव्य। अब देखो पथ्य द्रव्य कहने का क्या मतलब है कि आप इन द्रव्य को हमेशा सेवन कर सकते हो, आज भी, कल भी, परसों भी, और हमेशा सेवन कर सकते हो, ठीक है। पौष्टिक चावल हो गया, साली चावल हो गया, मूंग की दाल हो गया, सेंधा नमक हो गया, आंवला हो गया, जौ हो गया,
जल हो गया, दुग्ध हो गया और जंगल का मांस हो गया, मधु हो गया, इनको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, पथ्य द्रव्य कहा गया है। अब इनको आपको रेगुलर द्रव्य से नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको अपथ्य द्रव्य के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर तो आपका जो द्रव्य वाला चैप्टर, सॉरी आहार वाला जो हमारा टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। चलो अभी रहने देते हैं, जब हम देखो इसकी एक वीडियो पार्ट 1 रहने देते हैं, पार्ट 2 में हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देंगे, रिवीजन कर देंगे।